नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विशेष में हम PYQ सीरीज शामिल किए हैं, तो इसलिए अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्वेश्चन से आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ऑप्शन हमारा है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, गंगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर हल्दिया के बीच में जलमार्ग 1 बनाया गया है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी केन नहर, ऑप्शन सी निचली गंगा नहर, ऑप्शन डी शारदा नहर। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, शारदा नहर। यह उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है। इसकी स्थापना, इसका निर्माण 1928 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले हम इसकी व्याख्या देख लेंगे। उत्तर प्रदेश की शारदा नहर सबसे लंबी नहर है, ठीक है। इसकी स्थापना 1920 से 28 के बीच हुआ था, ठीक है। यह नेपाल सीमा के पास बनबासा पीलीभीत से शारदा नदी से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना है? ऑप्शन ए शारदा सहायक नहर योजना, ऑप्शन बी ज्ञानपुर पंप नहर योजना, ऑप्शन सी गोकुल बैराज योजना, ऑप्शन डी पथराई बांध। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, गोकुल बैराज योजना, जो मथुरा में है। गोकुल बैराज योजना कहाँ पे है? मथुरा में। मथुरा में कहाँ पे, किस नदी पे है? तो यह हमारी यमुना नदी पे गोकुल बैराज परियोजना है जो पेयजल के लिए बनाई गई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह परियोजना मथुरा और आगरा शहर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यमुना नदी पर बनाई गई है। चौथा क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, गंगा नदी को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। नवंबर 2008 को घोषित किया गया। ये 4 नवंबर है, 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया सरकार द्वारा। 5वां क्वेश्चन है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी रामगंगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना बनाया गया है, जो कि सहारनपुर है। हथनी कुंड परियोजना कहाँ पे है? सहारनपुर में है और ये यमुना नदी पर बनाया गया। व्याख्या देख लेते हैं। हथनी कुंड बैराज परियोजना सहारनपुर जिले के पास यमुना नदी पर बनाया गया। छठा क्वेश्चन है, माता टीला बांध स्थित है? ऑप्शन ए बेतवा पर, ऑप्शन सी बी गोदावरी पर, ऑप्शन सी कृष्णा पर, ऑप्शन डी पेरियार नदी। तो ये सब हमारी नदियाँ बेतवा, इन सभी नदियों में बेतवा नदी ही हम उत्तर प्रदेश में बहती है, बाकी सभी तो दक्षिण भारत में बहती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेतवा नदी माता टीला बांध परियोजना है स्थित है। इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह ललितपुर में है। माता टीला बांध कहाँ पे है? ललितपुर में है। यह बेतवा नदी पर बनाया गया है और इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। राजघाट बांध यमुना नदी, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा,
रिहंदबाद रिहंद पे, माता टीला बेतवा। तो इसे हमारा ऑप्शन ए सही है, राजघाट बांध बेतवा नदी पर, ना कि यमुना नदी पे। व्याख्या देख लो, राजघाट बांध यमुना नदी पर नहीं बल्कि बेतवा नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन हमारा एक असुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित ही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं पूछ रहा। नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि हम लास्ट तक पढ़ते नहीं, उसके बाद आंसर। ऑप्शन ए बिट्ठूर गंगा, ऑप्शन बी गोरखपुर राप्ती, ऑप्शन सी जौनपुर सई, ऑप्शन डी कौशाम्बी यमुना। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, जौनपुर सई नदी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। क्योंकि जौनपुर नदी गोमती नदी के किनारे स्थित है, ना कि सई नदी के। सई नदी प्रतापगढ़ से होकर बहती है, ठीक है। बिट्ठूर गंगा नदी के तट पर, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर, कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर, तीनों युग सुमेलित हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। यमुना नदी पर, चंबल पर, बेतवा पर या केन पर? राजघाट बांध तो है, तो ये हमारी बेतवा नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, बेतवा नदी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 50% लागत की साझेदारी से संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए लौकुश बांध, ऑप्शन बी रिहंद बांध, ऑप्शन सी शारदा बैराज, ऑप्शन डी राजघाट बांध। लौकुश बांध बेतवा नदी पर बनाया गया पूछा गया है, तो इसमें हमारा राजघाट बांध सही है, क्योंकि लौकुश बैराज एक गंगा नदी पर बनाया गया, शारदा बैराज शारदा नदी पर और रिहंद बांध रिहंद नदी पर। क्वेश्चन 11 को देखते हैं। फुलहर झील भारत की किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, परीक्षा बांध किस नदी पर है? बेतवा, केन, रिहंद या राप्ती? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, बेतवा नदी पर परीक्षा बांध बनाया गया है, जो कि झांसी में बनाया गया है परीक्षा बांध बेतवा नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश की किस नदी पर है? ऑप्शन ए रिहंद, ऑप्शन बी टाउन्स, ऑप्शन सी बेलन, ऑप्शन डी सोन। तो 13वां में हमारा बी सही है, टोंस नदी पर 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले हम व्याख्या देख लेते हैं। बिहार जलप्रपात टोंस नदी, जिसे तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं, निर्मित लगभग 110 मीटर ऊंचा प्रसिद्ध जलप्रपात है, जो रीवा पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 14वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए माता टीला, ऑप्शन बी मेजा, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी रामगंगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, रामगंगा नदी, रामगंगा सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश में है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र और नलिका क्षरण के द्वारा प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी गंडक। तो इसे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंबल नदी और नलिका अपर्दन करती है, जो इटावा और आगरा में बहुत ज़्यादा करती है उत्तर प्रदेश के जिले में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नदी ब्राह्मण घाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? ऑप्शन ए राप्ती, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन डी गंडक, ऑप्शन डी सरयू। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शारदा नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी राप्ती, ऑप्शन डी सरयू। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, राप्ती नदी पर गोरखपुर स्थित है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी गंडक। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गंडक नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती बल्कि उत्तर से बहती है, उत्तर दिशा में नहीं बहती है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर उत्तर से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। और 19वां क्वेश्चन है, चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या, यमुना, इसको मिलाना है, इन नदी को मैच करना है। सरयू नदी है, गोमती नदी है, मंदाकिनी है, यमुना नदी है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं हम। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी और मथुरा यमुना नदी, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी यूपी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश में नलकूप से सबसे अधिक भारत में सिंचाई होती है। लगभग 80% नलकूप से उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21 है, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? ऑप्शन ए पूर्वी यमुना नहर, या शारदा नहर, या निचली गंगा नहर, या ऊपरी गंगा नहर। तो लंबी पूछ रहा है तो हमारा इसमें शारदा नहर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगर पूछता सबसे पुरानी नहर कौन से है तो पूर्वी यमुना नहर हो जाती, पहला ऑप्शन। तो इसकी स्थापना 1631 में हुई थी शाहजहां के द्वारा, पूर्वी यमुना नहर, जबकि शारदा नहर की स्थापना 1928 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन है। ये मिलाने वाला है नदियों को, तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या ही, वहां मैच करने में प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि सामने सामने क्वेश्चन नहीं दिया गया है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से बनता है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी नदी से मिलने से बनता है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडारी नदी के मिलने से बनता है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। इसे दिया गया है कि कौन सी नदियों के मिलने से किस प्रयाग का निर्माण होता है। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से बनता है, जबकि कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडारी नदी से मिलने से बनता है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है प्रयागराज, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाराणसी दाहिने तट पर नहीं है, जबकि वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर है, जबकि प्रयागराज हरिद्वार कानपुर दाहिने तट पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है, किस नदी पर किया गया है? ये पूछा गया है। ऑप्शन ए केन नदी पर, ऑप्शन बी सोन नदी पर, ऑप्शन
सी चंबल नदी, ऑप्शन डी बेतवा नदी। तो राजघाट परियोजना है तो ये हमारी बेतवा नदी पर ऑप्शन डी में किया गया है। राजघाट परियोजना ललितपुर में है, जबकि परीक्षा बांध परियोजना झांसी में है। ये दोनों बेतवा नदी पे है लेकिन अलग अलग जिलों में है। इसे राजघाट पूछेगा तो हो जाएगा ललितपुर और परीक्षा पूछेगा तो झांसी में हो जाएगा। इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर, नलकूप, तालाब, कुएं जो अन्य साधन हैं, इसके महत्व को घटते क्रम में सजाइए बताना है। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा नलकूप, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हमारा बी और सी में है, ठीक है। उसके बाद नहर हो जाएगा, 2 के बाद 1, तो हमारा इसमें बी ही ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं कौन सा है, क्योंकि नहर है, फिर पहले नलकूप है, उसके बाद नहर है, तब तालाब और कुएं तीसरा, और फिर उसके बाद अन्य आ जाते हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय में नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए गोमती, दूसरा रामगंगा, तीसरा बेतवा, ऑप्शन चौथा है शारदा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, 1 और 3, यानी गोमती नदी और बेतवा नदी का उद्गम हिमालय से नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र से होता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। गोमती नदी का उद्गम मैदानी भाग पीलीभीत के फुलहर झील से होता है। बेतवा नदी का उद्गम पठारी क्षेत्र रायसेन मध्य प्रदेश से होता है, जबकि गंगा और शारदा नदी का उद्गम हिमालय से होता है। क्वेश्चन संख्या 27 देख लेते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है, कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए बुलंदशहर में, या ऑप्शन बी ललितपुर में, या ऑप्शन सी मिर्जापुर में, या ऑप्शन डी सोनभद्र। तो मैं हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है, जो रिहंद नदी पर बना गया है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी इटावा, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी हमीरपुर। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हमीरपुर। अर्जुन बांध नहर से हमीरपुर लाभान्वित है, जो कि अर्जुन नदी से निकाली गई नहर है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। पूछा गया रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर है, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी केन नदी पर, ऑप्शन सी रिहंद नदी पर, ऑप्शन डी टोंस नदी पर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, जिसे माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है, या ललितपुर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तराखंड? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तराखंड के सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नलकूप, ऑप्शन डी कुआं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नलकूप सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है उत्तर प्रदेश का। लगभग 80% 80 नहीं, इसमें 75% दिया है, नलकूप से सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में क्वेश्चन सभी है। 33वां क्वेश्चन है। निम्न में कौन नदी यमुना नदी की सहायक नहीं है? यमुना नदी की सहायक नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी कल्याणी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कल्याणी नदी बेतवा नदी की यमुना नदी की सहायक नहीं है, बल्कि केन, चंबल और बेतवा यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केन, बेतवा, चंबल तीनों यमुना की सहायक दाहिनी सहायक नदियां हैं। कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन ए
सोन नदी, ऑप्शन बी गंडक हिंडन नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी, ऑप्शन डी शारदा नदी। तो इसमें हमारा गंडक नदी है, जो कि गंडक नदी जो कि बॉर्डर पे बहती है, इसलिए बॉर्डर का निर्धारण करती है, इसलिए गंडक को माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, बिहार में बहती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? एक ऑप्शन ए अहरौरा, ऑप्शन बी अहदवा, ऑप्शन सी बखेलखंड, ऑप्शन डी बदुआ। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही, बदुआ जो बांध है उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बदुआ बांध बिहार के बांका जिले में, बिहार में स्थित है, इसलिए उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इस प्रकार हमारे यूपी स्पेशल के 35 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।